बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें रोटेशनल और सर्कुलर मोशन की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्म दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आमतौर पर किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं जो हम दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर कर रहे होते हैं। उस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन जब हम बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की करते हैं तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उस वक्त जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट एंगल बनेगा उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कुलर मोशन है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसमें हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इस हिस्से में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये कुछ एंगल होगा विच इज़ थीटा। सो दिस एंगल इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये वैल्यूज़ बहुत कम होंगी यानी अगर हम इसकी स्मॉलर वैल्यू लें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। आमतौर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं: रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं एंड दैट रूल इज़ कॉल्ड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अपने राइट हैंड को इस तरह से फिक्स करते हैं कि जो एक्सिस बन रहा होता है रोटेशन का उसके अंदर अपने राइट हैंड को ग्रिप करते हैं और जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो रोटेशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, जो कि हम फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्सिस बनेगा रोटेशन का और उसके अलावा फिंगर्स को हम इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। तो जो थंब है, दिस थंब शोज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी इस तरह आउटवर्ड मूव करेगी। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं एंड दिस इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, वेयर एस इज़ द आर्क लेंथ, यानी जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इनिशियल और फाइनल उनके दरमियान में जितनी आर्क लेंथ बन रही है दैट इज़ डिनोटेड बाय एस एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक में हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे केस में नेगेटिव। जब भी बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है तो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, यानी ऑपोजिट टू द क्लॉक। जब इस तरह से मूव करेगी तो इस डायरेक्शन को हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक तो उस वक्त हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कोई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आइंदा यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।